हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं सलोनी राजपूत, आपकी मैथ्स एक्सपर्ट, और आज हम पढ़ने वाले हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2। बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है ये, तो हमें छोटी सी क्लासेस से याद हो जाता है कि ऐसे कौन से नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं। ये चीज तो पता है, फिर 8th क्लास में फिर से वही टॉपिक लाने का क्या फायदा। यहाँ पे हमको देखना है इसका वाई एस्पेक्ट, यानी कि ऐसा क्यों होता है कि मैं बोल सकती हूँ कि इवन नंबर्स ही जो होते हैं वो 2 से डिवाइड हो सकते हैं। ऐसा क्यों नहीं है कि इवन नंबर को छोड़ के जो नंबर हैं, जो ऑड नंबर्स हैं, वो भी 2 से डिवाइड हो पाए। ऐसा रूल क्यों बनाया गया, उस चीज़ को आज हम देखने वाले हैं। तो आइए रीड कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2 तो मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगी ही, उसके बाद मैं आपको क्या बताऊंगी कि ये ऐसा क्यों बना। उसके पहले बता दूं कि पिछले लेक्चर में हमने 5 का डिविजिबिलिटी वाला टेस्ट का रूल समझा था और उसके पहले समझा था 10 का। सो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, 10 का टेस्ट, 5 का टेस्ट, और अब मैं बता रही हूँ 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, सो दैट आगे फ्यूचर में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके एक्सरसाइज के, एग्जाम्पल्स के, तो वहां पे आपको ये रूल्स याद होने चाहिए, तभी क्वेश्चंस आपसे बन पाएंगे। सो देख लेते हैं क्या लिखा है डिविजिबिलिटी बाय 2 में। हियर आर द इवन नंबर्स। कुछ इवन नंबर्स यहाँ लिखे हैं। क्या हैं इवन नंबर्स? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 एंड सो ऑन। ये सारे क्या हैं? इवन नंबर्स है। आगे लिखा है एंड हियर आर दी ऑड नंबर्स। कुछ ऑड नंबर्स भी लिख के बताए हैं इन लोगों ने हमको। वो क्या है? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 एंड सो ऑन। ये सारे कौन से नंबर कहलाते हैं? ऑड नंबर्स कहलाते हैं। तो ये इवन और ऑड क्यों बता रहे हैं ये लोग हमको? तो ये इसलिए बताया है, वी सी दैट अ नेचुरल नंबर इज इवन इफ इट्स वंस डिजिट इज 2, 4, 6, 8 और 0। हम देखने में आ रहा है कि कोई भी इवन नंबर अगर होता है तो उसकी वंस डिजिट पे क्या आता है? या तो 2 आ रहा हो वंस डिजिट पे, या फिर 4 आ रहा हो, 6 आ रहा हो, 8 आ रहा हो, या फिर 0 आ रहा हो। यानी कि ऐसे कोई भी नंबर जिनकी वंस प्लेस पे क्या क्या आए? 0, 2, 4, 6, 8, वो सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? इवन नंबर्स कहलाते हैं। क्लियर हुई ये बात? आगे, a number is odd if its ones digit is 1, 3, 5, 7 और 9। और कोई भी नंबर ऑड नंबर कब कहलाता है? जब उस नंबर की वंस प्लेस पे, वंस डिजिट पे क्या आ रहा हो? या तो आ रहा हो 1 लाइक दिस, है ना, 1 वाला 1 हो गया, 11 हो गया, 21 हो गया, या फिर एंड में 3 आ रहा हो, जैसे 1 है, 13 है एंड सो ऑन, या फिर 5 आ रहा हो एंड में, या 7 आ रहा हो, या फिर 9 आ रहा हो। इस टाइप का अगर कुछ भी, कौन सा 1, 3, 5, 7 या 9 अगर वन प्लेस पे आ रहे हैं, दैट मीन्स वो नंबर डेफिनेटली कैसा नंबर होगा? ऑड नंबर कहलाएगा। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। रिकॉल द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2। रिकॉल करिए कि डिविजिबिलिटी बाय 2 का क्या टेस्ट होता था, विच इज एज फॉलोज। इफ द वंस डिजिट ऑफ अ नंबर इज 0, 2, 4, 6 और 8, then the number is divisible by 2। क्या बोल रहे हैं ये लोग? अगर किसी भी नंबर की वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6 या 8 होता है, तभी वो नंबर क्या होता है? 2 से डिवाइड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 10 हुआ, 12 हुआ, 14 हुआ, 16 हुआ, 18 हुआ, 20 हुआ। ये सारे नंबर्स कैसे नंबर्स हैं? जिनके वंस प्लेस पे क्या आ रहा है? 0, 2, 4, 6, 8, ये सारी चीजें आ रही हैं। यानी कि ये नंबर्स सारे के सारे 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हैं। तो ये क्या है आपका? टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 2, यानी कि 2 का डिविजिबल टेस्ट है। पर ये तो आप ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हो। हमने क्या किया? इस चीज को रिवाइज किया है। अब ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पे यूनिट प्लेस पे या वंस प्लेस पे मैं कहूँ 0, 2, 4, 6, 8 हूँ, तभी 2 से नंबर डिविजिबल होगा, अदरवाइज वो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ऐसा क्यों है? किसने ये रूल बनाया? तो वो चीज देखिए। द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस इज एज फॉलोज। एनी नंबर CBA कैन बी रिटर्न एज 100C plus 10B plus A। कोई एक 3 डिजिट का नंबर है CBA, उसको हम कैसे लिख सकते हैं? C 100 प्लेस पे है तो 100C,
B 10 प्लेस पे है तो 10B और A 1 प्लेस पे है तो सीधा A ही लिखाएगा। अब अगर ये नंबर को मैं चाहती हूँ ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाए तो मेरे को क्या करना होगा, मुझे करना ये होगा, एक मेरे को चेक लगाना होगा कि ये पार्ट, ये जो 3 पार्ट में ये डिवाइडेड है, तीनों पार्ट सेपरेटली भी 2 से डिवाइड होने चाहिए। अब अगर 2 से डिवाइड होने चाहिए तो पहले पार्ट में तो 100 आ रहा है, 100 2 से डिवाइड होता है क्योंकि उसकी यूनिट प्लेस 0 है। दूसरे पार्ट में 10 आ रहा है, 10 भी 2 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि उसकी यूनिट प्लेस पे 0 है। लेकिन तीसरे पार्ट में क्या है, A है, और A का मेरे को अभी कंफर्म नहीं है, मैं कुछ नहीं बोल सकती उसके बारे में कि A की वैल्यू ऐसी क्या होगी जो 2 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। तो जब मैं उसको मतलब परफेक्टली कुछ नहीं बोल पा रही हूँ कि ये 2 से डिवाइड हो पाएगा या नहीं, यानी कि A बहुत सारी वैल्यूज ले सकता है। अगर A बहुत सी वैल्यूज ले सकता है, कहाँ से कहाँ तक, 1 डिजिट की वैल्यू लेगा ये, है ना, क्योंकि 1 प्लेस पे है, तो फिर उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 0 से लेके 9 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। बट अगर हम चेक करें तो हमें पता चलेगा कि 0, 2, 4, 6, 8 इन्हीं वैल्यूज, A की अगर यही वैल्यूज होंगी तभी A डिवाइड हो पाएगा 2 से, और जब A 2 से डिवाइड होगा तभी वो पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो पाएगा। ऐसा नहीं होता कि इसके 2 पार्ट डिवाइड हो रहे हैं, तीसरा नहीं हो रहा डिवाइड तो वो पूरा नंबर हो जाए, नहीं, हमें हर एक पार्ट डिवाइड करके देखना पड़ेगा। जब हर एक पार्ट डिवाइड हो रहा होगा तभी एज अ होल वो पूरा नंबर डिवाइड हो सकता है। क्लियर हुई ये कहानी? सो देखिए यहाँ भी यही लिखा है, फर्स्ट 2 टर्म्स नेमली 100C 10B आर डिविजिबल बाय 2, यानी कि पहले जो टर्म्स हैं, कौन कौन से हैं हमारे पास पहले टर्म्स, 100C 10B एंड 10B, यानी कि 100 और 10 आ रहा है उसमें, यानी कि वो क्या हो सकते हैं, वो डिवाइड हो सकते हैं 2 से, बिकॉज 100 एंड 10 आर डिविजिबल बाय 2, क्योंकि 100 और 10 2 से डिवाइड होते हैं। So far as A is concerned, it must be divisible by 2 if the given number is divisible by 2. और A हमें कब divisible by 2 होगा, जब पूरा नंबर 2 से divisible होगा। और पूरा नंबर कब 2 से divisible होता है, जब उसकी वैल्यू क्या हो, जब A की वैल्यू ये सारी हो। तो ये है हमारा लॉजिक, जो हम सीधा उठा के क्या बोल देते हैं कि किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे ये वैल्यूज आ रही हो तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है, नहीं तो वो नहीं हो सकता। तो आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हम सिर्फ यूनिट प्लेस की बात क्यों करते हैं, क्योंकि उसका टेंस और 100 वाली प्लेस ऑलरेडी 2 से डिवाइड हो सकती है। यूनिट प्लेस के बारे में हमें कंफर्म नहीं होता है, इसलिए हम यूनिट प्लेस को अलग से स्पेसिफाई करके हमको बोलना पड़ता है। क्लियर हुआ? तो ये था आपका डिविजिबिलिटी बाय 2 का टेस्ट। इसके बाद हमारे पास आगे है डिविजिबिलिटी बाय 9 एंड 3। इनका टेस्ट हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन आप क्या कर सकते हैं, आप विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है magnetbrains.com। वहाँ आपको कंप्लीट कोर्स के वीडियोस के साथ साथ आपके नोट्स भी अवेलेबल हैं, एंड डेली अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल का, मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब चैनल का बिल्कुल कम्युनिटी सेक्शन विजिट करते रहें। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।